तो आपने दिखाने वाले हैं। ये लग रहे हैं यहाँ पे सफाई कर। देखो यह बात कहनी पड़ेगी, आप सफाई सारी बहुत बढ़िया करो हो, बहुत बढ़िया सफाई करो, क्योंकि हम सारी गौशाला देख कर सफाई बहुत एक नंबर की कर रखी है। और देखो ये भी आप पे हो कि तूड़ी भी, तो देखो मतलब तूड़ी भी बहुत बढ़िया, इन पर कितना सारा चून डाल रखा, बढ़िया है। एक होया करो गेट दिया करा, तो ये सारी है जितनी आप सारी बड़ौदा ते हो, बड़ौदा से। तो देखो ये बात कहनी पड़ेगी, बड़ौदा वाली काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगी कुछ? कितने साल हो गए आपने काम करते आ रहे? कई साल हो गए जी। कई साल हो गए? हाँ जी, कई साल हो गए। हाँ जी। जी लग गए काम? जी लग गया जी, मर्दों करा भी जी लगदा। करा भी नहीं लगदा है उरा सेवा में काम जी लग गया है। लग गया है। हाँ जी। नाम के है मेरा? हाँ शीला। शीला। हाँ। तो शीला कै दिन हो गया काम करते? कितने दिन? मन तो जी कई साल हो गया हमने तो। अच्छा हाँ जी। इनमें तो बेटा कई तो ऐसी हैं जो बाबा के पास 250 रुपए में लगी थी। अच्छा, अरे ये तो और आज तक लग रही है। ये इसी है 3-3 हजार में लगी थी, आज 8,000 तनख्वाह, और आज भी यही है। यही है। और एक काम है, मतलब हम सारी गौशाला देख के आए हैं, सफाई के मामले में बहुत बढ़िया करते, सारे का साफ सफाई बहुत जी लग गया है, बिल्कुल जी लग गया है। आता दिन घर रह जानी बस जी लगता तो मन नहीं कोई जाओ गौशाला में, घर जी लगता। चलो आप ना बढ़िया सेवा भी करो हो। हाँ घर कौन जी लगता तो मैं जी अच्छी बात। सारे एक से लेबर इकट्ठी अड़ा गांव के सारे ना को बैर के। हाँ अड़ा सर्द जी लग घर जी लगता घर। दो गाड़ी लगा रखी? हाँ जी, 2 गाड़ियाँ लगा रखी है, वो दोनों सुबह से शाम तक, शाम के टाइम आती है। कितना आटा कम से कम 20 मन 22 मन आटा लेके आती है दोनों गाड़ी। तो यहाँ पे डाल देते हैं? यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से उठा के फिर सभी गिरा। लागत है ये लगा लो 20 का 20 मन तकरीबन डेली लग जाता है। हाँ डेली अब दोपहर बाद जो गाड़ी आएंगी वो डालना पड़ेगा, वो फिर सुबह जाएगा शाम की टाइम। अच्छा। ये दोपहर बाद के लिए ये यहाँ अन्यार लगा रखे है, ये दोनों गेर हैं, वहाँ से पशु आएंगे यहाँ जाएंगे। हैं तुम? हाँ बछड़े हैं और पलेटी गाय। आओ मतलब जो थोड़ा दूध देवा है। हाँ हाँ आपको दिखाता हूँ कैसे आती है। कहता हूँ नाम लेने से कैसे आती है। अच्छा, नाम लेने से गाय आएगी। सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी, में तो सुंदरी कौन सी का नाम है? बाजा सुंदरी। तो देखिए ताऊ नाम लेकर पुकारेगा और सुंदरी यहाँ पे आ जाएगी। हमने नहीं बेरा सुंदरी गाय कौन सी है, लेकिन तो सुंदरी यहाँ पे पहुंचेगी और आपने दिखाओगे, क्योंकि जो पशु हो ना वे मतलब इंसान तक भी ज्यादा प्यार करा। मतलब देखो कितने छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत सारे। और आप कितने भी देख लो मतलब कहीं तक आपकी नजर जाएगी। साफ सफाई का यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखा गया है, साफ सफाई बहुत है। तो कच्चा यहाँ पे कच्चा रखा गया है ना बैठने के लिए। इसका नाम सुंदरी ताऊ? हाँ इसका नाम सुंदरी। ए सुंदरी, सुंदरी आज ला आइए मेरे बिट्टू, आइए मेरे लाडू। बाजेगा रुस गया आजा सुंदरी बाजा। तो मतलब कितना प्यार करा ना ये इंसान तो फालतू बहुत ज्यादा बेटा। मतलब आप इतने साल तक लग रहे हो सारी इसको आवाज दूंगा, इसकी मम्मी मेरे पास आओगी। अच्छा, और यहाँ मतलब नहर गिरने के लिए तैयार कर दिया ताऊ? हाँ ये थोड़ी गेट दिया। आएंगी यहाँ, सुबह 4 बजे वहाँ गई थी और दोपहर बाद 3 बजे यहाँ आएगी, सुबह 4 बजे फिर यहाँ से निकलेंगी। मतलब देखियो एक चीज़ आप ध्यान देश को हो, मतलब किसी भी गौशाला में जाओ इतनी सफाई नहीं मिलेगी। मतलब इस गौशाला में सबसे ज़्यादा सफाई है। कितने भी आपने मतलब इस प्रकार तो कूड़ा करकट या फिर बुरा हाल नहीं मिलेगा। सारे का जो कौन से भी उसमें चले जाओ जहाँ पे गौवे है या फिर जहाँ पे नहर गिरने का टाइम हो रहा है, हर जगह मतलब सफाई का बिल्कुल ख्याल रखा गया है। तो ताऊ जैसे इतनी गाय है 1500 प्लस है, तो ये गोबर उठाया जा रहा है, ट्रेली में निकाला जा रहा है, तो ये कहाँ पे डालोगे? इसके लिए हमने 1 एकड़ जमीन चकोते पे ली हुई ठेके पे और उसमें डालते हैं। उसके बाद ये जैसे यही डंपर है ऐसे, इस डंपर को 500 रुपए का देते हैं। अच्छा वो बराबर है? हाँ नहीं, अपना सिर्फ गोबर गौशाला का है, साधन अगलेगा और डलवाना अगलेगा। और मतलब एक तो यूँ तो हो गया ताज़ा गोबर ताऊ, 500 रुपए की ट्रेली होगी। हाँ हाँ, लेकिन और कोई किसान हुआ है नहीं, वो भी 500 रुपए ट्राली जाता है वहाँ से। अच्छा, जेसीबी से डलवाओ या मजदूरों से डलवाओ, वो अगले का काम है। हाँ, और यहाँ से ही ये कच्चा गोबर लेके जाएगा नहीं, तो यही डालेंगे और 500 रुपए दे के जाओ और अपना ले जाओ। मतलब चाहे उसा लेके जाओ चाहे खार लेके जाओ। हाँ हाँ, मतलब 500 रुपए ट्रेली में। 500 रुपये ये ट्राली। अगर कोई किसान लेना इसके ऊपर बैड लगाएंगे तो 1100 की हो जाएगी। अच्छा, डबल में। हाँ, और जो ये होते हैं ट्रक वाले डंपर, उसमें 5 ट्रालियाँ आती है, वो 2600 रुपये का। 2600 रुपये। तो मतलब
कोई भी किसान लेके जाना चाहो तो ले जा सकता ले जा सकता है। है खेत में डालने हाँ, के लिए। क्योंकि देसी खाद हुआ है, खेती भी बढ़िया हुआ है। बेटा आजकल 90% गोबर जो अपना सोना था नहीं वो तो नालियों में चला नालियों गया, में वो की करें और जो जहर है उसको कट्टियों में खरीद के लाते हैं बाजार से। बाजार से उसको गेहूं में डालते हैं। हाँ, उसको गेहूं में डालते हैं। आज हर बच्चे के किसी को चेक करवा लो, किसी के बीपी है, किसी के शुगर है, किसी के खून गाढ़ा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी कोई भी स्वस्थ आदमी नहीं है। ना तो उस उम्र में नहीं होना बेरा होया करता, हाँ, बीमारी हो नहीं जी नहीं, 80-80 साल के बूढ़ा का नहीं बीमारी हो जाती, क्योंकि देसी खाना, देसी रहना। बिल्कुल। कुछ एसियों ने मार दिया, कुछ खाने ने मार दिया। और तो गोबर का तो हिस्सा करे हैं, नाली ठावा है, फुहारा चला कर हाँ। सारा उसमें चला जा है। और पहले क्या था, गली में से भी हमारी भैंस का है, हाँ, नहीं उठाएगा उठाया तो। करती, बिल्कुल उठाती थी। उठाती थी। आज अगर ट्रैक्टर में भी डाल दें तो रास्ते में घेर के चले जाते हैं, अपने खेत तक नहीं लेके जाते। ये ब्याने वाली गाय हैं, ये पूरा पोर्शन आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये आगे के लिए ये 18 किलो दूध की गाय की बच्चियाँ है। 18 किलो दूध। हाँ जी, जो कोई लेना चाहो तो इस गाय बच्चियाँ- अगर कोई लेना चाहो तो। हाँ, गाय को बेचते हैं हम, कोई लेना चाहो तो। अच्छा। जो कुछ गाय हैं, जैसे ये 3 गाय ये है, ये पहाड़ी नस्ल है। हाँ, इसकी टांगे छोटी छोटी तो। हाँ हाँ, पहाड़ी नस्ल है ये खटखट गांव से आई थी। ये कितनी बार ब्याली था? ये पता नहीं है, पिछली साल छोड़ गया, अभी पलेटी होने के बाद, अच्छा और अभी ये आगे ब्याएगी। अच्छा। और ये वाली? ये दूसरा ब्याएगी। ये है वो जिसकी वो 17वीं औलाद वहाँ नीली गाय बंध रही थी। अच्छा। ये बाबा कितनी बार ब्याली था? बाबा जी के पास ये 17 बार ब्याली। ये 17 बार ब्याली। हाँ जी, अब ये 2 साल हो गए इसे ब्याती नहीं। अच्छा और ये बाबा जी के पास छोटी ही बच्चियाँ थी अच्छा। उस टाइम। ये दूध दे इस नहीं, अब नहीं देती है। अच्छा, 17 ये इसके नीचे 15 किलो दूध था। दूध था तो अब दूध मतलब कितने दिन से नहीं दे रही है? ये 2 साल हो गया अभी 2 साल से दूध नहीं। लेकिन इसको यहीं पे बांधा जाता है गर्भवतियों में। इसमें हम बाबा जी को देखते हैं। अच्छा, मतलब 17 बार हाँ। ब्याह चुकी है, 17 बार। 17 बार ब्याह चुकी है। बाकी इतनी मतलब जैसे वैसे देखे इतनी अब लगती नहीं, मतलब 17 बार ब्याली होगी। नहीं लगती थी। मतलब 17 बार ब्याने के बाद तो वो मतलब गाय किंडम हो जाए। हाँ, हाँ। ऐसा है जी, अच्छी परवरिश हो जाए तो 25 से 26 साल तक की उम्र है देसी गाय की। देसी गाय। हाँ तो ये 17 साल तो ब्याली तो हाँ, 17 क्योंकि एक साल में ब्याह जाएगा गाय। हाँ हाँ, तो 2 साल उम्र की है, कितनी- ब्याही भी होगी। तो 20-21 साल की होगी। 20-21 साल की होगी। तो 20-21 साल की गाय है। ये ऐसी गाय है, पीछे बीमार हो गई थी, नहीं तो ये ऐसी गाय है बगैर ब्याही भी एक जग दूध का कभी निकाल लो, बिना ब्याह भी। 24 घंटे। अच्छा। ये हमारी वो है कामधेनु। कामधेनु 12 मैस दूध देना। हाँ, इसके साथ की गाय थी वो उसकी औलाद है ये। अच्छा। इसकी माँ भी जाली, इस करके उसकी कामधेनु तो ताऊ भी हाँ। गया जा गाय ने कामधेनु कहा करे। जो कामधेनु पीछे कहते थे ना, ऋषि मुनियों को कामधेनु दी थी, जो रत्नों में निकली थी, वो कामधेनु ये है। अच्छा, किसी टाइम दूध निकाल किसी टाइम निकाल। अभी भी देती है? अब तो ये बीमार हो गई थी पीछे, बीमार होगी इस उसके बाद करके। देना बंद हो जाए। और ये गाय है, बाबा जी ने बोला था, ये जिस टाइम पहली बार ब्यात में ब्याई 14 किलो दूध की गाय है। अच्छा। जिस टाइम पहली बार ब्याई तो ये भी ब्याह उस टाइम समाधि वाले ने मेरे को ही बोला था, बोला बेटा इसको मत बेचना, माँ जी बताओ कोई निशानी बताओ। ब्याने से पहले बता दिया था वे काला खागड़ लेके आएगी। अच्छा। इसने काला खागड़ को जन्म दिया था। अच्छा, तो ये कौन सी बार ब्याह होगी ताऊ? ये 6ठी बार ब्याएगी। 6ठी बार दूध देवे 14 किलो। हाँ, 14 किलो दूध इसके नीचे तैयार है। तैयार। तो देखो पूरी जो बड़ौदा गांव की गौशाला है वो आप तो पूरी दिखा दी है। आप उधर भी देख सको हो, इधर भी देख सको हो, तो तूड़ी है। और ये देखो मतलब यहाँ पे जो साफ सफाई है उसके बारे में आपका भी क्या कहना, आपने बताना है, क्योंकि पूरी गौशाला हमने देखी है, पूरी गौशाला की व्यवस्था आप तो दिखाई है। यहाँ पे 1500 प्लस गाय हैं। तो ये दोनों अंधे हैं ताऊ? हाँ, दोनों अंधे हैं। ये मारते तो नहीं? नहीं, ये मारे नहीं गा, वो थोड़ा तेजला है। अच्छा। ये नहीं मारेगा, वो होशियार है। इसकी तो आंख भी ताऊ दौड़ी दौड़ी है। दौड़ी दौड़ी है। इसका उसका तो हाँ पता भाई। नहीं चलता अंधा हाँ है, भाई। लेकिन इसका पता चला है। ला ला भाई तो कने क्यों लड्डू है रे? तो ताऊ एक बात बताओ ना, मतलब यहाँ पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं 1500 गौवा पे? 1500 गौओं पे यहाँ 35 आदमी काम कर रहे हैं। 35। हाँ तो ताऊ जो मतलब 35 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो तनख्वाह भी लेते होंगे? उसमें तनख्वाह भी लेते हैं, कुछ मेरे जैसे हैं वो सेवा फ्री भी कर रहे सेवा हैं। में। तो ताऊ जो गरीब है जो तनख्वाह ले हुए हैं तो उनकी व्यवस्था क्यों करो है? उनकी व्यवस्था वो समाधि वाले जाने, हमारे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा। जिस टाइम भी ये हो जाता ना
भाई अभी लेबर थोड़ी उसमें आ जाएगी, पैसे नहीं मिले, तो उसी टाइम पता नहीं कहाँ से आता पैसा। अच्छा, मतलब कमेटी अरेंज करती है। हमने ऐसी ऐसी अरेंज देखी है, दोपहर को चारा डाल दिया, शाम के डालने के लिए यहाँ नहीं था। अच्छा, और बरसात हो रही थी, एक पैसा भी गौशाला के पास नहीं था। 5 ट्रालियाँ जो पंजाब से चली हुई थी, उनके साथ एक ही बात करी थी, भाई गौशाला में गौएं भूखी खड़ी हैं। 5 की 5 ट्रालियाँ यहाँ उतारी, 5वीं ट्राली उतारी, उस टाइम 2.5 लाख रुपये तो तुड़ी गए। और ट्रैक्टर लिया था हमने 724 स्वराज का, उसके लाख रुपये देने थे, वो भी आ गए, और 2.5 लाख उसके भी आ गए। तो ये चमत्कार है हमारे पास। तो मतलब ताऊ जो क्या कर मतलब कर्म का, तो इन गौआ के कर्म का अपने आप आ जाए। बिल्कुल आता है जी। अब ये ताज़ी तूड़ी आने से पहले 1 हफ्ता पहले की बात है, सिर्फ एक कोने में तूड़ी खड़ी थी। अच्छा, और सभी के जाडा चढ़े हुआ था, आज डाल देंगे, कल को क्या डालेंगे। तो आज ही तो पूरी तूड़ी आ रही है। जब वो कोना वैसे ही का वैसा दबा दिया बाबा ने अंदर ही, वो कोना नहीं लगने दिया, मतलब और आएगी, और ही आती है। तो ताऊ देखो, दान देने के उसमें क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों ने दान देने के? हम तो ये कहते हैं जी, आज के ज़माने में अगर किसी को अच्छा कर्म करना है तो दान दो, और गौओं को दो। बिल्कुल, सबसे ऊपर आज के दिन गौदान के बराबर कुछ भी नहीं है। अगर ये धरती छोड़ गई ना, इंसान को जगह नहीं मिलेगी, प्रलय आ जाएगी। बिल्कुल। ये सच्चाई है। और एक क्या अगर है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग क्या अगर है, कई बार किसी का चोट फेट लग जाए लेकिन बच जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या अगर है कि लिया दिया आगे आ गया किसी का, क्योंकि क्या करा इस जुन्नी का इस जुन्नी में भुगतना पड़ा कर है। तो आप भी दान करो, और गौ तो ऐसी चीज़ है, पशु है, बोल कर नहीं मांग सकते, मतलब अगर दे दो तो खा लेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल करो, कहीं ऐसी जगह दान करने की बजाय तो इन दान करो कि लिया दिया आगे भी आओगा थारे। और सही सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब गौओं के नाम पर बहुत सारी जगह खान का काम कराया जा है। नागौरी ये प्योर। अच्छा, नागौरी। और इसका देखना कहानी बस के बात है, ये तो चूल को ला रहा है। यह बात भी मान्य है। चूल को लाया, इसके लट्ठी लग गई थी। अच्छा, तो ये क्या भी मान्य है कर्मचारियों को, और ये टोल से न्यारी पार्टी, तो इसके लाठी लग गई थी। उस दिन के बाद इसको ज़्यादा फड़कती है ये। अब उधर से लेके आऊँगा आपके सामने। मतलब ये देखो, मतलब जो गौवा है, जो पशु है, पशुओं में भी मतलब इतना अपनापन हुआ है इंसान से भी ज़्यादा। और यहाँ की व्यवस्था देखकर, यहाँ की साफ़ सफाई देखकर आपका क्या कहना है? यहाँ की जो गायें हैं, तो उनके बारे में आपने कमेंट करके बताना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि लोग मतलब इन गौओं के लिए यहाँ पर दान दे सके। पैसा मतलब पैसा बहुत है लोगों के पास देने के लिए, लेकिन उसके लिए भी एक कहते हैं कि बड़ा दिल चाहिए। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, दान दे सकते हैं, क्योंकि वो कितने कितने कहा कर दान दे दिया तो गंगा में जो बो दिए, तो आप भी गंगा में जो बो सको हो। तो आज आप तो बड़ौदा की दिखाई है, और कहीं जाएंगे तो वहाँ की भी आपने व्यवस्था दिखाओगे किस प्रकार की है। तो ताऊ कुछ बोलना चाहो है? यहाँ बाबा की दया से मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जिस भी भाई के कैंसर किसी भी स्टेज का हो, कैंसर की दवाई यहाँ मिलती है बड़ौदा गौशाला। हाँ, एलर्जी हो, कैंसर हो, किसी भी तरह की हो, अच्छा, यहाँ बिल्कुल है। सोराइसिस की अब इलाज है यहाँ। अच्छा, हाँ, वो बाबा की दया है, जो उन्होंने मेरे को बता रखा, उसके हिसाब से मैं यहाँ लेनी पड़ेगी डेली। आप ही देते हो तो? हाँ जी, डेली लेनी पड़ती है। और गौदान में सिर्फ 31,000 रुपये कीमत है कैंसर वालों की। अच्छा, चाहे 1 महीने में ठीक हो जाओ, हम तो कहते हैं भाई 1 महीने में सेट हो जाता हुआ, चलो। तो देखो, चाहे 2 महीने। ताऊ ने एक बात बताई है, उस पर भी ध्यान दियो, और आगे भी आपने इसी प्रकार गौशाला की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से गायें रखी जाए, कितनी गायें हैं, कहाँ से कितना दान आता है, कितने वर्कर काम करते हैं, सारी चीज़ें आपने दिखाते रहेंगे। आपने भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।